बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। डियर कैंडिडेट्स, जैसा कि आप सबके इल्म में है कि मोटरवे पुलिस में बहुत सारी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। अगर आपको अभी तक इन जॉब्स के बारे में मालूम नहीं है तो मैंने चैनल पर वीडियो अपलोड की हुई है, जिसका लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपने ये वाली वीडियो लाजमी वॉच कर लेनी है। 2331 असामियों की अनाउंसमेंट की गई है साल 2024 के इस मार्च के महीने में। ठीक है जी। और आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की क्यूरीज आ रही थी, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, डिफरेंट किस्म के एरर्स आ रहे थे जब वो ऑनलाइन अप्लाई कर रहे थे। तो उनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये जो हाउ टू अप्लाई फॉर मोटरवे पुलिस 2024 की जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको मैंने 3 पार्ट्स मैं बनाऊँगा इंशाल्लाह। एक पार्ट में ये मैं सिंपल एक उन कैंडिडेट्स के लिए मेथड बताऊँगा जिनका ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है नेशनल जॉब पोर्टल पे। ठीक है। और यहाँ पर ये बताता चलूँ कि नेशनल जॉब पोर्टल पाकिस्तान का नेशनल सतह पे यानी कौमी नौकरियों का एक पोर्टल है, एक वेबसाइट है, जहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जितनी भी गवर्नमेंट की जॉब्स अनाउंस होती हैं इस पोर्टल के थ्रू। ठीक है। तो बात कर रहा था मैं कि ये पार्ट 1 है और इसमें मैं उन कैंडिडेट्स को के साथ चीज़ें डिस्कस करूंगा जिनका ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है इस पोर्टल पे। उन्होंने पहले कभी पास्ट में अप्लाई किया था किसी जॉब के लिए, सरकारी जॉब के लिए, और उनका अभी अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है। लॉगिन नहीं कर पा रहे, उनको कोई प्रॉब्लम मतलब एरर आ रहे हैं, तो उनको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद लॉगिन करने के बाद वो कैसे दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। ये पार्ट 2 में मैं उन कैंडिडेट्स को गाइड करूंगा स्टेप बाय स्टेप जो फर्स्ट टाइम इस पोर्टल पर अप्लाई कर रहे हैं इन जॉब्स के लिए। तो अकाउंट क्रिएट करने का तरीका बताऊंगा, प्रॉपर वे बताऊंगा, अच्छे तरीके से गाइड करने की कोशिश करूंगा, स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा। प्रोफाइल कैसे कंप्लीट करनी है, किन किन गलतियों को आपने नहीं करना, और उसके बाद आपने कैसे अप्लाई करना है। सो वो जो वीडियो होगी वो आने वाली कमिंग वीडियो होगी पार्ट 2। सो जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता कैसे अप्लाई करना है तो वो वाली वीडियो लाजमी वॉच कर लेना। और इसके बाद पार्ट 3 में मैं मुमकिन जितने भी एरर्स हैं उनका सोल्यूशन आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरफ से रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप पहली दफ़ा इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल का विजिट कर रहे हैं तो आप ऐसी मज़ीद जॉब्स के लिए, टेस्ट की तैयारी से रिलेटेड और गुज़िश्ता पास पेपर हल करने के लिए आप इन्फो वॉच करने के लिए आप इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जी, चलते हैं नेशनल जॉब पोर्टल पे। ये नेशनल जॉब पोर्टल, इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो इस पेज पर आ जाएंगे। अदरवाइज़ आप गूगल पे लिखेंगे नेशनल जॉब पोर्टल या njp.gov.pk इंटर करेंगे, पहली जो वेबसाइट होगी उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जॉब्स स्क्रॉल करती हुई नज़र आ रही हैं मुख्तलिफ। बहरहाल हमने इन जॉब्स पे डायरेक्टली नहीं जाना, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपके साथ तरीका शेयर करने लगा हूँ कि कैसे आपने अप्लाई करना है अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है। अगर अकाउंट आपका ऑलरेडी क्रिएटेड है तो आपने इस लॉगिन के इस बटन पर क्लिक करना है। ठीक है। लॉगिन के इस बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एज यू नो कि साइन इन का फॉर्म आ जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ वादे करता चलूँ, क्योंकि इस वेबसाइट पे दिन के टाइम के बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, तो इस पर काफ़ी ट्रैफिक होता है। तो ट्रैफिक की वजह से ये साइट बिज़ी हो जाती है, पोर्टल बिज़ी हो जाता है, जिसकी वजह से इनका जो सर्वर है वो इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाता और आप अप्लाई नहीं कर पा रहे थे या वेटिंग में चले जाते हैं। ठीक है। या ब्राउजिंग होती रहती है। तो इस तरह के अगर इश्यूज़ आपको आ रहे हैं तो आई हाईली सजेस्ट रिकमेंड करूँगा कि लेट नाइट आप अप्लाई करें। ठीक है। रात में जब इस पर ट्रैफिक कम हो, लोग इसको यूज़ करने वाले कम हो, कैंडिडेट्स कम हो इस पर, तो आप इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू अप्लाई हेयर ऑन लेट नाइट टाइम। ठीक है। लेट नाइट टाइम अप्लाई करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपने शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करना है। ठीक है। और डैशेज़ खुद ब खुद लगा देगा, लगाने की ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़ ये मैं बताता चलूँ कि आपने यहाँ पर 1 बाय 1 तमाम इनसे इंटर करने हैं। ठीक है। नंबर इंटर करने हैं शनाख्ती कार्ड के। ये नहीं कि ऑलरेडी अगर आपका ऑटो फिल वाला ऑप्शन आ रहा है, पहले कभी आपने यहाँ पर इंटर किया है तो आप उसको सेलेक्ट करें, ऑटो फिल हो जाएगा। वो वाला स्टेप नहीं करना। ठीक है। ऑटो फिल नहीं करना, बल्कि यहाँ पर बाकायदा से एक एक जो डिजिट है वो इंटर करके लिखना है, राइट करना है। सेकंड नंबर पे ईमेल आईडी, आपने अकाउंट क्रिएट करते वक्त जो भी जीमेल आईडी प्रोवाइड की होगी वो इंटर करनी होगी। मैं अगेन बता रहा हूँ कि आपने इंटर करनी है, राइट करनी है, ऑटो फिल नहीं करना। उसके बाद पासवर्ड राइट करना है एंड देन साइन इन क्लिक कर लेना है। ठीक है। अगर आपका पासवर्ड जीमेल आईडी
और CNIC मुताबिकत रखते होंगे, करेक्ट होंगे, तो ये डायरेक्टली आपको साइन इन करवा देगा और आप प्रोफाइल पे चले जाएंगे। अगर नहीं हो रहा, यहाँ पर साइन इन का एरर आ रहा है और रॉन्ग क्रेडेंशियल्स का एरर आ रहा है, तो आपने क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड, यानी आप अपने पासवर्ड को भूल चुके हैं या CNIC को भूल चुके हैं, सॉरी CNIC तो नहीं भूलेगा, जीमेल आईडी, मतलब किसी भी एक क्रेडेंशियल में मसला हो सकता है। तो आप यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके इसको दोबारा से रीसेट कर सकते हैं इंशाल्लाह। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में करके बताऊंगा उनके लिए कि जिनको पासवर्ड याद नहीं है और वो उसको रीसेट करके दोबारा अकाउंट, ऑलरेडी क्रिएटेड अकाउंट में लॉगिन होना चाहते हैं। तो बहरहाल अभी एक मेरे पास एक कैंडिडेट का मैंने अप्लाई करना है और उसका मैं 1 बाय 1 ही इंफॉर्मेशन राइट करके इंटर करता हूँ, यानी साइन इन पे क्लिक करता हूँ, तो उसके प्रोफाइल की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को मैं हाइड कर रहा हूँ, आपको गाइड कर दिया, मेरे साथ रहिएगा, साइन इन करके मैं फर्दर लेके चलता हूँ। जी तो कैंडिडेट्स, मैंने मतलूबा जो इन्फॉर्मेशन थी साइन इन की, क्रेडेंशियल थे, वो इंटर कर दिए हैं राइट करके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइमर भी चल रहा है और इस टाइमर के ख़त्म होने से पहले पहले आपको साइन इन करना होगा, अदरवाइज़ ये जो फॉर्म है ये रीसेट हो जाएगा और आप दोबारा से कर सकते, कोई इशू नहीं है, रीसेट हो जाएगा। तो आपको फिर 10 मिनट मिलेंगे, 10 मिनट के अंदर आपने साइन इन होना है। ठीक है, तो परेशान होने की बात नहीं है। तो चलिए मैं साइन इन करता हूँ। अच्छा कैंडिडेट्स, एक और बात का भी आपने ध्यान रखना है कि आपका जो इंटरनेट है उसकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, जी तो कैंडिडेट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं सक्सेसफुली साइन इन कर चुका हूं और ये मुझे मेरे सामने इसकी जो जॉब्स एप्लीकेशन थी जो इसने ऑलरेडी पहले अप्लाई किया था, सबमिट की थी, वो मेरे सामने उनका रिकॉर्ड आ गया है। और अभी मुझे चूंकि मोटरवे पुलिस की जॉब्स पे अप्लाई करना है, तो मैंने क्या करना है, मैं सीधे यहाँ पर जाऊँगा, ये होम पेज पे आप जा सकते हैं, मैं होम पे क्लिक करता हूँ। जी, यहाँ पर आप अभी अकाउंट लॉगिन है, आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं और ये मैं इसके होम पेज पे आ गया हूँ। तो यहाँ पर मैं नेशनल मोटरवे जो जॉब्स हैं पुलिस की, उनको देखता हूँ। जी ये देखें, नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस की जॉब्स यहाँ पर स्क्रॉल करके आ गई हैं। तो मैं इस पर माउस जैसे लेके जाता हूँ तो ये रुक जाती हैं, मैंने इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये तमाम जॉब्स जितनी भी असामियाँ हैं वो मेरे सामने आ जाएंगी और मैं यहाँ से इजीली तमाम की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पढ़ के तसल्ली करके अप्लाई नो कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे अभी यहाँ पर LDC की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, इस कैंडिडेट के लिए। तो मैं यहाँ से LDC ढूंढता हूँ जी, कहाँ पर है LDC, ये है जी, ये है LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस पर एक नज़र देख लेते हैं और उसके बाद मैं इसका अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे है, 11 स्केल है, 77 वैकेंसी हैं और एक्सपीरियंस कुछ नहीं चाहिए, एज लिमिट 30 साल तक है और फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस मिनिस्ट्रियल ऑफिस स्टाफ है। जी बिल्कुल एलिजिबल है ये कैंडिडेट, तो इसको अप्लाई हम कर देते हैं। यहाँ से ये नॉन यूनिफॉर्म जॉब है, अप्लाई नो के इस बटन पे हमने क्लिक कर देना है। जी तो कैंडिडेट्स, अब ये वाला पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपकी जो CV है, प्रोफाइल है, वो 95% कम्प्लीटेड है। ये जितना भी आपका कंप्लीट होगा वो यहाँ पर स्टेटिस्टिक बता रहा होगा। कम से कम 65% कंप्लीट आपको करना है लाजमी, तभी आप अप्लाई करने के काबिल हो सकेंगे, अदरवाइज़ आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर 65% से भी कम इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पर इंटर की होगी प्रोफाइल बनाते वक्त। एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, और एज लिमिट 30 साल है और यूर एज इज़ 24 ईयर्स 2 मंथ। तो यहाँ पर ये आपको एज भी कैलकुलेट करके बता रहा होता है कितनी एज अभी आपकी है और आप इस एज तक अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आप एज रिलैक्सेशन क्लेम करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं अगर ज़रूरत है, अदरवाइज़ हमें ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्टली इसको प्रोसीड करेंगे। आप राइट साइड पे ये तमाम इंफॉर्मेशन जो सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है इसको भी एक नज़र देख सकते हैं। ठीक है,
तो ये केपी का कैंडिडेट है, केपी के की 8 वैकेंसी हैं, जनरल पे 7 हैं। चलिए जी, हम इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से इसको यू आर एलिजिबल पे क्लिक करके प्रोसीड कर देते हैं। ठीक है, और अभी ये इसके लिए अप्लाई हो रहा है। ये जितने भी स्टेप्स हैं, एनालाइज किया, वैलिडेट किया, सबमिटिंग किया, सेव किया, सेंडिंग ईमेल किया और सक्सेस किया, तो ये देखें जी, ये अप्लाई हो चुका है। अब मैसेज सक्सेसफुली का आ चुका है। तो कैंडिडेट्स, इस तरह से आप किसी भी पोस्ट के लिए जो कि नेशनल जॉब पोर्टल पे हो, अकाउंट क्रिएट करने के बाद, साइन इन होने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और एक और इन्फॉर्मेशन आपको बताता चलूँ, अगर आपका साइन इन नहीं हो रहा तो आप अपना जो ब्राउज़र है, आप यानी क्रेडेंशियल्स, आप अपना अकाउंट लॉगिन, CNIC, जीमेल आईडी और पासवर्ड सब कुछ सही इंटर कर रहे हैं, फिर भी लॉगिन नहीं हो रहा, वो आपसे एडमिनिस्ट्रेटर से कांटेक्ट करने के बारे में मैसेज देता है, तो आप एक ये भी काम कर सकते हैं कि अपना जो ब्राउज़र है वो भी चेंज कर सकते हैं। आप गूगल इस्तेमाल कर रहे हैं तो ओपरा मिनी ट्राई कर सकते हैं, या इसके अलावा फायरफॉक्स पे जाकर वहाँ से साइन इन करने की ट्राई कर सकते हैं। तो ये भी होपफुली कि ये भी काम कर जाता है। अक्सर ये नेशनल जॉब पोर्टल पे इश्यूज आते रहते हैं इनके बैक साइड पे, सो इनको आपको फेस करना पड़ेगा और लेट नाइट पे डिफरेंट टेक्निक के साथ वक्तन फ़वक्तन चेंज करके आपको कोशिश करके अप्लाई करना पड़ेगा। सीधा साधा ये अक्सर इश्यूज़ करता है, तो स्मूथली ये अप्लाई इस पे हर दफ़ा नहीं पॉसिबल हो पाता। ठीक है, तो इस तरह से अप्लाई करने के बाद व्यूअर्स आपने वापस होम पेज पे आ जाना है। वो कैसे आएंगे, वो यहाँ पर आपको ये क्रॉस का साइन मिल रहा है, सिंबल मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो वापस आप आ जाएंगे अपने ये होम पेज पे, नेशनल जॉब पोर्टल पे। अभी आपका अकाउंट साइन इन ही है। यहाँ पर आप आएंगे सीवी मैनेजर नहीं बल्कि जॉब एप्लीकेशंस पर, जॉब एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको तमाम उन जॉब्स के बारे में बता रहा होता है जिन पे आपने अप्लाई किया है। ठीक है, हिस्ट्री बता रहा होता है। तो अभी हमने लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए अप्लाई किया है और वो मुझे यहाँ पर बता रहा है कि नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस में लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए आपने अप्लाई कर लिया है। 13 मार्च 2024 को 12:02 टाइम है। और इस व्यू के बटन पे क्लिक करके मैं फर्दर इस एप्लीकेशन को व्यू भी कर सकता हूँ।